हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन प्रोबेबिलिटी के कुछ बेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। इससे पहले दो लेक्चर डाल दिए गए हैं जो बेस थ्योरम पे थे। ये लास्ट लेक्चर है तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं आज। तो देखो क्या है, अपने पास है थ्री आइडेंटिकल बॉक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर क्या बोला गया है कि आगे इसमें कॉइन वगैरह है। फिर उसमें बोला है कि व्हाट इज द, ये बोला गया है ए पर्सन चूज ए बॉक्स, एक बॉक्स को चूज कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P1 P2 P3। अगर तीन में से एक को चूज करना हो तो प्रोबेबिलिटी होती है 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। इन तीनों का सम 1 आना चाहिए जो आ रहा है। अब ए कंडीशन क्या होगी, वो व्हाट इज से पहले मिलेगी। व्हाट इज से पहले मिलेगी, टेक्स आउट द कॉइन इज गोल्ड। ए का मतलब है गोल्ड कॉइन निकालना है, गोल्ड, गोल्ड कॉइन निकालना है। और पी ए बाई इवन, ए बाई इवन का मतलब फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड कॉइन। ए बाई टू का मतलब सेकंड बॉक्स से गोल्ड कॉइन और ए बाई थ्री का मतलब थर्ड बॉक्स से गोल्ड कॉइन। अब देखो फर्स्ट बॉक्स के बारे में क्या है। फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स में दोनों गोल्ड के कॉइन है, तो अगर अपन कॉइन निकालेंगे तो 100% गोल्ड का आएगा तो 2/2 बन हो जाएगा। सेकंड बॉक्स में दोनों सिल्वर के कॉइन है तो गोल्ड का निकलेगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी जीरो। और थर्ड बॉक्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर है तो गोल्ड का एक हो गया, टोटल टू हो गए, ये बन जाएगा। अब अपने से लास्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज द कॉइन, कैसा है, गोल्ड का, दूसरा कॉइन भी उसमें गोल्ड का है। इसका मतलब पहला बॉक्स इधर है जिसमें पहला भी गोल्ड का है दूसरा भी गोल्ड का है। मतलब अपने को क्या पूछा गया है, पी इवन स्लेस ए पूछा गया है, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन अपॉन पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी टू इंटू पी ए बाई टू और प्लस पी थ्री इंटू पी ए बाई थ्री। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो इवन वाला आएगा तो 1/3 और नीचे आएगा 1/3। ये जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे अपन इनके एलसीएम ले लेंगे, 1/3 अपॉन 6 एलसीएम आ गया, ये 2, ये हो जाएगा कितना, 2 और ये 1, ये 3 और ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा इससे 2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो अपना फाइनल आंसर 2/3 होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2 है। ये अपने एक एग्जांपल है, ए मैन रिपोर्ट ए मैन इज नोट टू स्पीक ट्रुथ आउट ऑफ 4 3 टाइम्स वो सही बोलता है ना। एंड वो पहले क्या करता है, एक डाई उछालता है और डाई उछालता है, इसका मतलब पहले डाई उछालेगा, डाई पे क्या आएगा वो रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब अपने पास दो कंडीशन हो गई, एक तो 6 आना, एक 6 नहीं आना। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, मतलब उस पे, हाँ, थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट वाज 6, तो 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। ए कंडीशन क्या है, ट्रूथ। अब पी ए बाई वन स्पीक ट्रूथ है, ये कितनी बार बोलता है, 3 में से 4 बार सही बोलता है तो ये 3/4। और पी ए बाई टू क्या हो जाएगा, ये झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/4, ये 1/4। लास्ट में क्या पूछा है, एक्चुअली 6, मतलब 6 की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, पी इवन स्लेस ए निकालना है अपने को। ऊपर तो आ जाएगा इवन वालों का मल्टीप्लाई और नीचे आएगा इवन वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3/24 और नीचे भी 3/24 और प्लस ये हो जाएगा 5/24, जिससे ऊपर तो बनेगा 3/24 और नीचे बनेगा 8/24। ये कट जाएगा तो अपना फाइनल आंसर 3/8 होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है। द प्रोबेबिलिटी स्पीक्स वाला ही है। स्पीक्स में ये देखना होता है कि उसने रिपोर्ट क्या किया, हेड। तो यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे नॉट हेड की हो जाएगी। अब हेड की प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट में 1/2 होती है, और हेड नहीं आने की 1 - 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2। और ये स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी दे रखी है, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी सीधी दे रखी है 4/5, और ये हो जाएगी 1 - 4/5। तो ये 5 - 1 1/5 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है, एक्चुअली हेड, हेड की पूछी है तो E1/A पूछा है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो E1 वाले दोनों डाटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो हो गया 4, नीचे हो गया 10, 4/10, और इसमें हो गया 1/10। तो 4/10 एलसीएम ले लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा, और अपना आंसर आ जाएगा 4/5, जो इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, assume that the important question है, the chance of a patient having heart attack is 40%. It is also assumed that the risk of that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack 30%। मतलब 30% कम कर देते हैं, फिर भी आने के चांस 70% है हार्ट अटैक आने की। और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, सर्टेन ड्रग, कोई स्पेशल दवाई है जो रिड्यूस कर देती है हार्ट अटैक आने के चांस को 25%, तो अभी 75% आने के चांस है ना। एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज ओनली वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो अभी उसको हार्ट अटैक आया नहीं है, तो दो ऑप्शन है इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फॉर है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड योगा है। मेडिटेशन योगा मतलब एक ही चीज है। और दूसरा है ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग। तो P1 और P2, इन दोनों में से वो एक कोई भी ऑप्शन चुन सकता है, 50-50%, मतलब 1/2 1/2। इन दोनों का सम बना रहा है। और ए कंडीशन कहाँ मिलेगी, लास्ट में जो पूछा है अपने से, व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी से पूछा है, सफर से हार्ट अटैक। मतलब ए कंडीशन का मतलब हो गया सफर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से सफर हो, हार्ट अटैक उसको आ गया है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो A/E1 और A/E2 में डाटा पुट करेंगे। तो देखो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अगर वो मेडिटेशन योगा करता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेज 30%, हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं। इसका मतलब अब भी आने के चांस कितने, 70%। 70% का मतलब 70/100। ओके। और दूसरी कंडीशन में ड्रग लेने से, दवाई लेने से 25% हार्ट अटैक कम हो जाता है आने के चांस, तो अब भी आने के चांस कितने हैं, 75% है। ठीक है। लेकिन एक डाटा और दे रखा है ये 40%, ये लिखा हुआ है अज्यूम दैट द चांस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक, चाहे वो कुछ भी कर ले, उसको 40% तो हार्ट अटैक आने के चांस है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल है। चाहे वो कुछ भी इस्तेमाल कर ले उसको हार्ट अटैक आएगा, मतलब गॉड उसको बुला सकता है। तो ये 40% इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब लास्ट में क्या पूछा है, फॉलोड बाय द कोर्स ऑफ मेडिटेशन योगा की पूछिए। मेडिटेशन योगा फर्स्ट कंडीशन थी, तो अपने से पूछा गया है इवन स्लेस से। तो फार्मूला क्या होगा, ऊपर तो इवन वाले दोनों डाटा का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये इससे 2 होगा, ये तो काट ही देते हैं। तो ये होगा एट, ये 28/100 अपॉन 28/100 प्लस, यहाँ पे यहाँ पे ये जीरो कटेगा नहीं, इसका मतलब एक ही जीरो काटेंगे अपन, दोनों जीरो नहीं काटेंगे वरना प्रॉब्लम आ जाएगी कैलकुलेशन में। तो ये एक जीरो आ ही जाएगा। टू, ये अपन 2 एट जीरो, हाँ नीचे नीचे आएगा 2000, सॉरी एक जीरो अपन ने कम काटा है। तो जैसे यहाँ भी एक जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा, और ये 28 ही रहेगा, सही है। और ये हो जाएगा 150, 150
अपॉन 30, और ये 2 भी तो नीचे आएगा। अब यहाँ से एक जीरो और कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, तो ये 28/200 अपॉन ये ऐड हो जाएंगे। तो ये 38 में 5 ऐड किए तो 43/200, ये आंसर इसका बन रहा है। तो ये तो इसका सेट होगा नहीं, वापस कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी अपने को। ये हो गए अपने 300 हो गए, 75 into 4 300। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों ऐड हो गए और ये 58 हो गया, ये कटी गया 28/58। अब इसको 2 से काट देंगे, 14/29, जो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। देखिए, एक कोई डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को देखने आता है, और पेशेंट को देखने के आने के लिए वो जिस साधन का इस्तेमाल करता है वो क्या क्या है, या तो वो ट्रेन से आता है, या बस से आता है, या स्कूटर से आता है, या अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई भी अलग ट्रांसपोर्ट खुद का व्हीकल वगैरह कुछ भी है। तो P1, P2, P3, P4, इन सब की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, देखो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5, इनका सम कर लो आप, 1 आना चाहिए, इसका मतलब सही है। ए कंडीशन क्या है, देखो जो पूछा है व्हाट इज से पहले है ही इज लेट, तो ए कंडीशन है लेट होने की प्रोबेबिलिटी। अब P A/E1, P A/E2, P A/E3, P A/E4, लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या दे रखी है, देखो इसकी 1/4 है, सीधी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसमें 1/3, इसमें 1/12, ये प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, 1/12 है, सही है। और लास्ट में क्या बोला है, इफ ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ही विल नॉट बी लेट, वो लेट होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो। यहाँ वन नहीं होगी, जीरो होगी, वो लेट ही नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी खत्म ही होगी, चांस ही नहीं, चांस ही खत्म हो गया, जीरो। अब पूछा क्या है अपने को, वो ट्रेन से आया है, मतलब अपने से क्या पूछा है, E1/A पूछा है, तो ऊपर तो E1 वाले डाटा का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, क्योंकि ट्रेन E1 वाला था, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा। P E1 into PA/E1 प्लस P E2 into PA/E2 प्लस P E3 into PA/E3 प्लस PE4 into A/E4। अब कैलकुलेशन की बारी। हाँ, ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/40, और नीचे भी 3/40, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/15, और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/120, और ये जीरो हो ही जाएगा, तो 3/40 इनका एलसीएम लेना अपने को पड़ेगा। तो अपन है ना, इसका जो 120 एलसीएम ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये 1, तो ये हो जाएगा 3/40 अपॉन, ये हो गया 18/120, ये इससे कट जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, सॉरी 3 टाइम्स, और ये इससे इंटू हो गया 9/18, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2, जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मिसलेनियस में है, बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। एक बैग है जिसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास फर्स्ट बैग ही है, और फर्स्ट बैग में दो कंडीशन रेड और ब्लैक ही बन सकती है, रेड और ब्लैक। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई P1 और P2। यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट किया गया है, ऐसा नहीं बोला गया है, इसलिए यही लेना पड़ेगा। तो 3 रेड, और टोटल कितनी हो गई, ये 7,
और यहाँ पे ब्लैक 4 और टोटल 7, इन दोनों का सम बना रहा है, इसका मतलब अपन सही रास्ते पे हैं। ए कंडीशन का मतलब क्या होगा, फाइंड करने से पहले बोला गया है एक बॉल है ना फर्स्ट बैग, ये जैसे मान लो फर्स्ट बैग है और ये सेकंड बैग है, और ये फर्स्ट बैग है और ये सेकंड बैग है, और फर्स्ट के अंदर अपने पास 3 रेड और 4 ब्लैक है, और सेकंड बैग में अपने पास 4 रेड और 5 ब्लैक है। ठीक है, 5 है ब्लैक। अब क्या बोला देखो, यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछिए उससे पहले देखो, ये पूरी लाइन है, एक बॉल को फर्स्ट बैग से सेकंड में ट्रांसफर करा गया है, ट्रांसफर हो गई है, मतलब इसमें टोटल 10 हो जाएंगे। और फिर क्या बोला गया है, और फिर बॉल निकाली गई है, अब यहाँ से एक बॉल निकाली गई है, और वो कैसे कलर की फाइंड हुई, रेड कलर की। आपको ए कंडीशन का मतलब है फर्स्ट बैग से सेकंड में ट्रांसफर करी और फिर सेकंड बैग से रेड बॉल निकाल ली है, तो पी A/E1 और A/E2 क्या होंगे वो लिखते हैं हम। ये पूरी ए कंडीशन है, ध्यान रखना, A/E2। तो बोलो, अब E1, ए का मतलब है रेड बॉल सेकंड बैग से निकाल ली है, और E1 का मतलब है रेड बॉल आपने रेड ही ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ पे रेड कितनी होगी, 5 और टोटल 10। और E2 का मतलब है ब्लैक, आपने ब्लैक ट्रांसफर करी, तो रेड अब भी कितनी रहेगी, 4, और टोटल लेकिन 10 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को लास्ट में पूछा क्या गया है कि ट्रांसफर जो हुई है वो बॉल ब्लैक है, ब्लैक सेकंड वाली कंडीशन है, तो अपने को E2/A पूछा गया है, और E2/A का फार्मूला क्या होगा, P2 इंटू PA/E2 और डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA/E1 और प्लस PE2 इंटू PA/E2, इसमें अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 16/70, और यहाँ भी 16/70, और प्लस ये दोनों लेने हैं, तो ये हो जाएगा 15/70, और ये अपना कैंसिल हो गया है, तो 16/31 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेस थ्योरम के अपन ने क्वेश्चन कर लिए, इनको आप अच्छे से तैयार करें, है ना, और डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन